चलिए बाबा, अपन क्या करेंगे, फाइनेंस कम। आज वो कहाँ गया इत्तेफाक से? तबीयत खराब है उसकी, बुखार आ रहा हाँ भाई, दूर रखो अभी। है। तबीयत खराब है और चक्कर आ रहा था भाई उसको। Oh God. तैयार हो गया था लेकिन चक्कर आ रहा था, बोला उल्टी भी हुआ। गलत में मत लेना। चलिए देखिए, फाइनेंस कमीशन भी एक नहीं भी ले रहे होंगे तो बोल के गलत सेंस में ले आएगा, है कि नहीं? चलिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। कौन सा आर्टिकल दिया हमने फाइनेंस कमीशन को? 280। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मतलब दो तरीके की फाइनेंस है, एक सेंटर पे काम करेगी और एक सेंटर किसके बीच का टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा? जो सी आपका सेंटर फाइनेंस कमीशन होगा, या क्या क्या टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, लेकिन किसके किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के, स्टेट और लोकल जो आपकी अथॉरिटी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बीच में भी आपका देखेगा। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 243 आई 243, कैपिटल आई, छोटू आई, ये चीज आपको नहीं भूलनी है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन का प्रेसिडेंट करेगा। रिमूवल कौन करेगा? कंफर्म। एडवाइस किसको देगा? ये फाइनेंस कमीशन। सेंटर वेंटर का जो भी होता है मैटर टैक्सेस रिलेटेड, वो सारा चीज देखता है। अब लास्ट में देखो, एक फाइनेंस कमीशन के काफी अच्छा कितने मेंबर्स होते हैं? 1+4 या 5? 1 कौन? चेयरमैन का क्वालिफिकेशन? एक क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन का एक सिंपल है, एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। और बाकी 4 लोगों का क्या क्या है? बाकी 4 लोगों का जज और हाईकोर्ट और क्वालिफाइड एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स, स्पेसिफिक नॉलेज इन फाइनेंस, वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स। चलेगा क्या? चलिए, अब 281 आर्टिकल से वो रिकमेंडेशन किसको देगा? फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस भी किसको देता है? सेंटर को। अब 1951 का एक इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल है। 1951 के आसपास ये देखा गया कि 1971 के आसपास ये देखा गया कि जब बांग्लादेश हमसे एक अलग तरीके से वहाँ पे जब कंट्री बन के निकला, तो और जब 1951 में जब हमारा भी अलग अलग चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस हुई, फिर जब हमारा पार्टीशन भी हुआ, तो हमने देखा जूट का अपन लोगों ने मिलके बहुत ज़्यादा काम करते थे। जूट का ले आज भी जो आप देखोगे वेस्ट बंगाल वाला एरिया और बांग्लादेश वाला एरिया जो है बहुत बड़ा फेमस है। इसलिए बांग्लादेश में आज मेजर जितने भी ब्रांड्स हैं आपके, जितने भी ब्रांड है, सबका आपको होम ब्रांच या फिर ऑफिस कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री सेटअप कहाँ देखने को मिलेगा? बांग्लादेश। तो उस टाइम पे फाइनेंस कमीशन ने ही गवर्नमेंट को ये एडवाइस दिया कि आप एक काम करिए, 10 साल तक जूट पे कोई टैक्स, तभी जाके इंडिया में जूट की कंडीशन बेटर होगी। ये रिकमेंडेशन दी थी किसको? सेंटर ने, अंडर आर्टिकल 281 बाय फाइनेंस कमीशन। 10 साल के बाद का रिजल्ट आज ये है कि वेस्ट बंगाल वन ऑफ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया तो है ही, वर्ल्ड वाइड भी हम एक बहुत अच्छा जूट के लेवल पे काम करते हैं। तो ये हम एक अच्छा फंक्शनिंग है जूट के उसमें, फाइनेंस कमीशन के उसमें हम लोग लिख सकते हैं। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? आज बड़े फ्रेश से लग रहे हैं। वो तो उनका अपना आज़ादी हो गया था 1951 के आसपास जब ये चीज़ें हुई थी। चीज़ें लिख लो एक बार, ही प्रोसीजर लिख लो। जब प्रॉपर लैंड डिमार्केशन, आप ईयर मत लिखो, आप एग्जाम्पल लिख लो। मोस्ट ऑफ द, या फिर ऐसे नहीं था, द फाइनेंस कमीशन give recommendation to Indian government for jute production, give recommendation to Indian government for jute production अब रिकमेंडेशन क्या दी थी ये पहले सुन लो, समझ लो। जो खेत थे जूट के वो किस तरफ चले गए थे? बांग्लादेश की साइड, और फैक्ट्रीज किस तरफ रह गई थी? इंडिया की तरफ। जूट की स्पेलिंग क्या होती है? तुम क्या लिखे हो? टीवी तो है, तुमने झूठ लिखा है।
तुमने झूठ की स्पेलिंग को बहुत झूठ लिखा है। क्या लिखे हो अभी तक? सेंट्रल गवर्नमेंट दैट फॉर एटलीस्ट 10 years। यार तू ये क्या कभी हरा पहन के बैठ जाता है कभी? तेरे को देख के एक ही फीलिंग आती, पटरी के किनारे में जो लोटा और ये ब्रांड एम्बेसडर है ओपन डेफिकेशन फ्री का। गवर्नमेंट स्पेलिंग बता। GOVERNMENT। मान नहीं रहा है। तेरे को नहीं आती क्या? गवर्न मान नहीं रहा है, बोला एन नहीं होगा। ट्रस्ट इश्यूज तो हो जाते हैं, लेकिन देखो इस कक्षा में कोई बेइज्जती मारने का हक प्रेसिडेंट को है। प्राइम मिनिस्टर। पीएम और काउंसिल मिनिस्टर। यहाँ कोई किसी के चरित्र पे, किसी की निजी संपत्ति या जिंदगी पे कोई किसी की टिप्पणी नहीं करेगा। बस मैं करूँगी, लेकिन क्लास के बाहर। मैं आज ही कर लेंगे या नहीं करेंगे? नहीं आज कर लो। यार ये इतना उदास होके मत बोल भाई। किसने समोसे खिलाए आज? मैं बहुत परेशान। आप रह गए इसलिए बता रहा हूँ। रहने दो दीदी। रहने दो। क्या कोई रिमूवल प्रोसीजर है फाइनेंस कमीशन का? पहले बहुत बढ़िया, हम समोसे खिला देंगे। मैं लड़ाई मत करो। दादा पानी तो हमारे पास है, आप ये ले जाइए क्योंकि गिर जाएगा, फिर अलग से पोछा मारना पड़ेगा। ये ले जाइए आप। That for 10 years tax will be not collected on jute. That for 10 years jute tax will be not collected by Indian government on jute. Tax won't be collected for By Indian government from jute farmers, या फिर इस तरीके से आप वर्ड लिख लो, आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। for 10 years. बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में, इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। एंड देन ये हुआ कि 1960s और 70s के आसपास हम लोग जूट के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड बन गए थे। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? चलिए, फाइनेंस कमीशन क्लियर हुआ क्या? कोई रिमूवल प्रोसीजर नहीं। कोई ऐसा चेयरमैन की क्वालिफिकेशन नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। मैंने बोला आज क्या नाम है? अरशद फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कल मैंने तुरंत ही मेरा मूड बदला, मैंने बोला ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये किस पे काम करता है? प्लेजर ऑफ। बस मेरी चमकती शक्ल कैसे दिखेगी फिर इसमें? बोलने वाला था कुछ लाइन, लेकिन कैमरा नहीं बोलता हूँ। बोलो। देखो हम हर दिन खूबसूरत तो नहीं लग सकते। चलिए, एनुअल रिपोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है फाइनेंस कमीशन? किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, पार्लियामेंट में देगा। प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट कहाँ देगा? पार्लियामेंट को देगा। चलेगा। चलिए नेक्स्ट अब ये अपन लिख लेते हैं बॉडी। अच्छा, ये जो आपने ये लिखा है रिकमेंडेशन वाला एग्जाम्पल लिखा है, उस पर आर्टिकल लिख लो 281, क्योंकि 281 से ही वो किसको रेकमेंड करेगा? अंडर आर्टिकल 281 अंडर आर्टिकल 281 फाइनेंस कमीशन गिव रिकमेंडेशन टू सेंटर या गवर्नमेंट। इससे पहले कौन सी गवर्नेंस की क्लास थी? क्या चल रहा है अभी गवर्नेंस में आप लोग का? इतना सच क्यों बोलता है? मार्क करके थोड़ा इधर निकल जाता है। गवर्नेंस से बात है मैम, वो सिविल सर्विस
क्योंकि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से करना क्योंकि एथिक्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो एथिक्स में आप आंसर्स लिखोगे केस स्टडीज़ में, वो आपको ये टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। चलिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ, अगली हेडिंग डाल लो, फाइनेंस कमीशन। नहीं, फाइनेंस कमीशन तो कल मैं सब लिखवा चुकी थी ना, ADD। कल तो फाइनेंस, बस एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा एक आर्टिकल रह गया था, कल फाइनेंस कमीशन तो हो गया था। देखो तुम्हारा शक अभी खत्म कर दिए थे हैं। ATTORNEY, अटॉर्नी। देखो तुमको जो शक था कि अब जल्दी जल्दी तो नहीं खत्म कर, अटॉर्नी जनरल खत्म हो गया। नहीं, मेरे को देखो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम देना था पार्लियामेंट पे, मैंने दिया। सबसे ज़्यादा मुझे टाइम देना था जुडिशरी पे, मैंने दिया। इलेक्शन कमीशन पे भी यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैग। तो कैग पे भी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी क्योंकि उस पर थोड़ी सी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वगैरह भी आ जाती है, तो थोड़ा उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी भी पढ़ना है, जो कि मैं कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में छूट गया था, वो भी इसके साथ छोड़ा था ताकि कैग के साथ कवर हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी छोटे छोटे ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है, और इन पे कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाता है क्योंकि अल्टीमेटली इनका कोई काम ही नहीं है, बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है। तुम ऐसी नॉर्मली हो ना, तुमने अगर मैं कोई पढ़ा रही हूँ, मैं एकदम सही तो नहीं हूँ, मेरे को सब कुछ तो आता है नहीं, लेट्स से मैं पढ़ाते पढ़ाते तुमने कोई गलती बता दी मेरी, मैंने बोला हाँ भाई ये बंदा सबसे बढ़िया है, इसने मुझे ठीक कर दिया। इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन और ये छोटी छोटी बॉडीज़ का काम सेंटर के पर्सपेक्टिव से, झूठ वाली बॉडी हो गई तो मतलब ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, हाँ भाई, हाँ भाई, खुस्तर। चलिए, आर्टिकल 76। आओ सखी, चुगली कर रहे हैं, ये वाली बात बाद में करेंगे। आर्टिकल नंबर 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव और नॉट? Attorney General of India is part of Union Executive or not? Union Executive. Yes. Confirm? Yes. नहीं executive नहीं है ना, नहीं पार्ट नहीं है executive। Attorney General तुम तो पार्लियामेंट में थे ही नहीं, तुम बोलते करो मैं एब्सेंट था बस। नड्डा साहब, बहन दूर की, इट इज़ अ पार्ट। अपन नहीं देखे थे पार्लियामेंट के सेशन में पार्टिसिपेट भी करता है बट डोंट हैव राइट टू वोट। तो अटॉर्नी जनरल भी लोकसभा राज्यसभा में बैठ के किसी भी मुद्दे पे अपने विचार रख सकता है, बट इसलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अरुणा पहले मेरी दूर की बहन थी, फिर पास की बहन हुई, फिर दूर की बहन हो गई। क्या आज लेट आई। अच्छा, मुझे लगा पूरी माछी भात लेके आई हूँ, मैं ला रहे कोई नहीं, अपन बाद में खुसर पुसर करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। आर्टिकल कौन सा? 76। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब अपन ने बोल दिया कि ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इंडिया। ये लिखा है क्या आपने? तो लिख लो फिर, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इंडिया ही लिख लो दादा, कंट्री या फिर इंडिया। वो ना इंडिया लिखेगा ना नेशनल लिखेगा। सेम चीज, इसका कोई टेनवर मेंशन कहीं पे भी
तो किसके प्लेजर पे काम करेगा? प्रेसिडेंट। तो कहीं पे भी इसका कोई टेन्योर मेंशन नहीं है। ही वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लिखा आपने? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? टेन्योर कोई फिक्स, वर्क ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सॉर्टेड। वो पहले आपके सबसे पहले गवर्नर बने थे जब जम्मू एंड कश्मीर और उसका वो हुआ था। हाँ, ट्राइबल पर्सन। तभी तो पूछा गया था कि क्योंकि जो आपकी ये वाली संथल, वो भी संथल कमिटी से, इसलिए क्योंकि संथल कमिटी धीरे धीरे पिछले कुछ टाइम से उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए एक बार सेंसस हो जाए, ये वाला जो डिजिटल सेंसस आपका चल रहा है, शायद ऐसी बहुत सारी पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप ट्राइब्स हैं या ऐसी बहुत सारी SC STs हैं जो कि अब नीचे से बहुत ज़्यादा ऊपर, इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है डेटा भी बड़े स्केल पे चेंज हो। देखो रिजर्वेशन तो भैया वोट बैंक है, खत्म तो देखो नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन में वो रिपोर्ट आया था कि विथिन डिकेड और सो इफ वी आर नॉट एबल टू abolish this for the next, क्योंकि इसमें देखो जब आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला आदमी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला आदमी ही नहीं, मतलब उसने ही कहीं ये मेंशन नहीं किया कि रिजर्वेशन कब तक क्या रहेगा, तो इसीलिए बोला गया जब वो नहीं बता पाए तो हम क्या करें। तो इसको ये एज्यूम कर दिया गया कि उन्होंने माना ना कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो हम उनकी गरिमा को बनाए रखते हुए ये चीज़ें हम करेंगे। लेकिन कहीं पे भी ऐसा पर्टिकुलरली एकदम स्ट्रिक्टली मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था। लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट डाला के चीज़ों को उस तरीके से, समझ आए क्या? चलो, तो क्या क्या फंक्शंस होंगे? कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट जब चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोले चलो टाटा बाय 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 बाय। फंक्शंस क्या होगा? अच्छा छोड़ो, नहीं पता मुझे अटॉर्नी जनरल क्या है। मुझे अटॉर्नी जनरल के बारे में बस इतना पता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। बिना पढ़े, लक्ष्मीकांत देखे, बिना मैंने कुछ बोला, क्या समझ आता है कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या होगा? एक एक करके सब अपनी अपनी इस पे विशेष टिप्पणी करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सांस में सांस आ गई इसके। जस्ट गिव अ रैंडम ओपिनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल लीगल गवर्नमेंट मैटर पे उसका। पढ़ के आया और क्या होगा? तुमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा लीगल मैटर में। लीगल मैटर्स पे। तुम बोल दो लीगल मैटर्स पे सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। वाइस वर्सा चल रहा है। कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई ब्रेकर। सेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इक्वली किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर में काम करेगा। और कास्टिंग वोट नहीं है। अच्छा, कास्टिंग वोट नहीं है, वो वोट ही नहीं दे सकता है। टाई ब्रेकर में ना 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 ना, वोट ही नहीं देगा कि ओनली पार्टिसिपेट। कास्टिंग वोट नहीं है, वोट ही नहीं है। छोड़ो कास्टिंग वोट तो छोड़ो। देख ले कर मजा पड़ ले भाई, इसलिए बोल रहे गलती क्या हो भाई, सब गूगली लेके मतलब नहीं भाई सच्ची, मतलब देख ऐसा अभी रुको 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 रुको, ऐसा भाई बोलेगी। मैं शुरू में क्या बोली? मैंने तो बोल प्रेसिडेंट। शुरू में मैं बोली मैं, हाँ, तो फिर नहीं, तुम तो कैसे बोले? ये लोग मतलब देखता है कि दुख की तरफ कहाँ पे आता है। अरे ये तो आदत ही होती है फ्रेंड्स की। अरे ओ साइकी वर्ल्ड के सस्ते शाहरुख खान। बस एक नई उपाधि से चलाया गया है। चलिए, और क्या हो सकता है? अजीब। चलो मैं राइट। हाँ बाबू बताओ, आप बताओ। यार तुम कितनी गंदे हो यार, पता है मैंने पढ़ा नहीं। अरे नहीं नहीं, कोई भी लॉयर क्या काम करता है? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। रिप्रेजेंट करता है किसी को। अब जब वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसके लिए दी है? गवर्नमेंट को। तो कहीं पे भी गवर्नमेंट कोई कांड करेगी तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? सिंपल। और कुछ? नड्डा साहब आप अपना ओपिनियन। हम भी तो वही बोल रहे हैं।
कांड करने से बचाता है। और कुछ ऐसे अब पेपर में लिख के आओ जरा। हाँ भाई ये जैसे पूरे एकदम बड़ा चीज़ देखिए यूपीएससी के क्या आओ कांडी हम तुम्हें बताते हैं। इसको बुलाएंगे अपने पास इसको बुलाओ इंटरव्यू के लिए, इसके और- साथ रोडी वाला इंटरव्यू करना है। या हरण विजय फिर इसके साथ एक्टिंग करेगा, या वो टकले का क्या नाम था, वो रघु राजीव। नाम एक का नहीं दोनों का करता है, पता नहीं है कौन सा वाला कौन। ब्रदर समझ आए। अच्छा अरुणा और क्या काम करेगा? नहीं नहीं, एक लॉयर क्या काम करता है? लेट्स से हम यहाँ पूछ रहे हैं कि ड्यूटीज और फंक्शंस क्या क्या होंगे। अगर लेट्स से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पता है कि अच्छा ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है और इस सेंटर को अलग अलग केसेस में बचाता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कांड किया तो मेरा कोई लॉयर है जो मुझे बचाएगा। इसी तरीके से सेंटर का लॉयर फिक्स है, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ। तो क्या काम हो सकता है उसका? घूरो मत हमको। नंबर आने दो ना मेरा, तब बोलूँगा जहाँ पे नहीं मैं उसको बोल रही हूँ। इसको थोड़ा प्रोफेसिंग में problem अच्छा चलो तुम बताओ। नहीं मजाक सेंस में बोल रही थी, तुम सीरियस ही हो जाते हो यार एकदम। नहीं, बताओ आप। नहीं है तो problem। अरे अच्छा मैं जरा मीडिया के बारे में बता जल्दी से। बताओ। मान लो अगर कोई सरकार को कोई बिल पास कराना है, कोई एक्ट बनानी है, कोई पॉलिसी बनाना है, तो वो पहले उनके पास लेके जाते हैं कि देख लो एक बार आप नजर रिव्यूज के लिए भी हम कि अगर इसमें कुछ कमी है तो हमें अभी बता दो, कुछ ये बिल नहीं। फंसे नहीं। लीगल ऊपर नीचे होगा तो फिर हम वहाँ पे देखें। और ये चेक भी करा लेते हैं कि ये प्रीएम्बल के हिसाब से है या नहीं। चेक एंड बैलेंसेस का काम वो कर। अभी ठीक है? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। बस गवर्नेंस के लिए सबने आधे घंटे लेक्चर बाद शुरू किया, वेट कर रहे थे हम सब लोग क्या आ रहा है।